नेक्स्ट इज हेनरीज लॉ। जैसे कि हमने देखा था कि solubility of a gas in liquid solvent is depend on three factors: temperature, pressure and nature of the gas. But what about the solubility at constant temperature? अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतने वाटर या तो कोई भी सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में गैसियस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। ये समझाया हेनरी ने। व्हाट इज हेनरीज लॉ? वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट, गैसियस सॉल्यूट की लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। जितना गैस का आप प्रेशर ज्यादा रखेंगे उतने मॉलिक्यूल्स यूनिट वॉल्यूम में या तो यूनिट मास में ज्यादा डिसॉल्व होंगे। इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आपने देखा होगा कि जो सोडा बनाने वाले होते हैं, आप उनको बोलेंगे कि मुझे स्ट्रॉन्ग सोडा बना के दे दो, तो वो क्या करता है, एक बॉटल में ठंडा पानी लेता है और वो ठंडे पानी वाला जो बॉटल होता है वो जहां पे CO2 गैस निकलने वाला सिलेंडर होता है वहां पे एक प्रेशर का गेज लगा हुआ होता है, प्रेशर का एक मीटर लगा हुआ होता है। और जैसे आप बोलेंगे मुझे स्ट्रॉन्ग सोडा चाहिए तो आप उसके चेक करना, उसके मीटर को जरा ऑब्जर्व करना, तो उसमें आपको देखेगा कि प्रेशर का जो नीडल होता है बहुत ज्यादा एक्सेस जाता है। तो जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना गैस लिक्विड सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of a gas in a liquid solvent is directly proportional to pressure, or you can say it is partial pressure because it is a individual pressure of the gas is the directly proportional to pressure of the gas। उसके बाद हेनरी के टाइम पे एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था डाल्टन, उसको बोलेंगे कॉन्टेम्पोररी। सो कॉन्टेम्पोररी डाल्टन ऑल्सो ऑब्जर्व इंडिविजुअली दैट सॉल्युबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ द पार्शियल प्रेशर। ऐसा अकेला हेनरी ने नहीं डिस्कवर किया, उसके बाद डाल्टन ने भी बोला कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किसका फंक्शन होती है, पार्शियल प्रेशर का फंक्शन होती है। फंक्शन मतलब कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। If we take mole fraction is taken as a unit of concentration और unit of solubility भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे हम unit of क्या ले सकते हैं, concentration, और इसकी जगह पे हम ले सकते हैं वर्ड, क्या ले सकते हैं, solubility। अगर हम solubility का यूनिट क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन लेंगे। अभी बच्चों आपके दिमाग में आता होगा कि भाई मोल फ्रैक्शन ही क्यों लेंगे, मोलारिटी क्यों नहीं लेंगे, मोलारिटी क्यों नहीं लेंगे, नॉर्मलिटी क्यों नहीं लेंगे, फॉर्मेलिटी क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये सब के अंदर क्या आता है, मोलारिटी मतलब मोल पर लीटर, मोलारिटी मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इसके अंदर सिर्फ मोल फ्रैक्शन जो होता है उसके अंदर किसका आएगा, मोल आएगा, किसका आएगा, सिर्फ गैस का मोल आएगा। इसलिए हमने कौन सा यूनिट सिलेक्ट किया है, मोल फ्रैक्शन। सो इफ मोल फ्रैक्शन x is taken as a unit of solubility, then you can write that solubility is proportional to partial pressure। now solubility का सिंबल क्या होता है, x। solubility मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन is taken as a unit of solubility, तो मोल फ्रैक्शन की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, x। x is a symbol of mole fraction। again I repeat, x is a symbol of mole fraction। so solubility x is proportional to partial pressure P, therefore you can write P proportional to x। so we can write P equal to KH into x। this is equation number 1। now what is P? P is partial pressure, x is mole fraction and KH is Henry's constant। तो कोई भी कांस्टेंट रख सकते थे, लेकिन हेनरी ने इसको फाइंड किया तो उसने अपना कांस्टेंट उसका नाम दिया Henry's constant। now what is the effect of temperature on KH and what is the effect of KH on solubility? चेक करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी हम यहां से लिख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी x इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन KH। अभी समझना, फॉर द डिफरेंट गैसेस
द वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट। अलग अलग गैस के लिए KH का वैल्यू कैसा होता है, अलग अलग होता है। सेम गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे भी KH का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर डिफरेंट गैसेस द वैल्यू ऑफ KH आर डिफरेंट एंड फॉर द सेम गैस एट द डिफरेंट टेम्परेचर्स the value of KH is also different. So KH depends upon the nature of the gas. KH दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। KH depend upon two things. फर्स्ट क्या होगा, नेचर ऑफ द गैस, और दूसरा क्या होगा, टेम्परेचर। KH का वैल्यू दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो समझते हैं x इक्वल टू क्या लिखा है, P अपॉन KH। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, KH। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, KH। समझते हैं, जितना KH ज्यादा उतनी सॉल्युबिलिटी कम, जितना KH कम उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना KH ज्यादा। More the temperature, more is the KH, less is the solubility. Now compare the equation number 1, this is equation number 1 with the equation of the line, that is y equal to क्या होता है, mx plus c। इस इक्वेशन को हम लाइन के इक्वेशन y इक्वल टू mx plus c के साथ कंपेयर करेंगे। अब ये केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बार बार इक्वेशन आपको आएगा। ये किसका इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। मतलब अगर हम y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका स्लोप क्या आएगा, m आएगा, और c को क्या बोलेंगे, उसका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। सो कंपेयर करते हैं, y की जगह पे क्या है p, m की जगह पे क्या है kh, x मतलब की जगह है x। तो अगर हम y एक्सिस पे क्या लेंगे, P लेंगे, पार्शियल प्रेशर लेंगे, और x एक्सिस पे क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन लेंगे। मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, x। तो इसका स्लोप जो आएगा, ये स्लोप कितना आएगा, KH आएगा। अब इस बच्चों सवाल ये होगा, ये C की वैल्यू क्या है, तो हमने क्या रखा है, P इक्वल टू KH इंटू एक्स प्लस क्या रख दिया, 0, क्योंकि आपको कंपेयर करने के लिए P इंटू KH इंटू एक्स प्लस क्या करना पड़ेगा, 0। सो इंटरसेप्ट इज 0। When the intercept is 0, the line is passed from the origin point, that is 0, 0 point. So you can see the graph. If we plot a graph of P, partial pressures versus mole fraction, the slope is KH. Now the question is that what is the unit of the KH? The unit of the KH is a unit of the pressure, because you can see that KH can be written as P upon X. Now mole fraction is unitless. So the unit of the pressure is also unit of the KH. So what is the unit of the KH? Bar or atmosphere. Next is application of Henry's law. Henry's law किस काम आता है, समझते हैं। सबसे पहले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, या तो जिसको हम बोलते हैं सोडा वाटर। सोडा वाटर बनाने की जो फैक्ट्रीज होती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हाई प्रेशर पे डिसॉल्व किया जाता है, और उनको हाई प्रेशर पे उनके बॉटल्स को क्या किया जाता है, सील किया जाता है। क्यों, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए फर्स्ट पॉइंट, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, द बॉटल इज सील्ड एट हाई प्रेशर। बिकॉज कोई भी कोल्ड ड्रिंक होता है, सॉफ्ट ड्रिंक होता है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, सपोज 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स तक वो बॉटल के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए। इसलिए उस गैस को हाई प्रेशर पे सिलेंडर्स में, बॉटल्स के अंदर सील किया जाता है। नंबर 2, बेंड्स। बेंड्स क्या होता है, समंदर के अंदर जो बहुत डीप में जाते हैं उनको, जैसे कि आप जानते हैं, उनको स्क्यूबा डाइवर्स कहते हैं। ये स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं उनको गैस के सिलेंडर्स यूज करना पड़ता है। नॉर्मल जो डेप्थ होती है सी की, वहां तक जाने के लिए अगर वो नॉर्मल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसको हम बोलते हैं एयर, ये नॉर्मल एयर का अगर सिलेंडर यूज करेंगे तो चलेगा।
क्योंकि आपको जैसे कि मालूम है कि नाइट्रोजन जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन अगर हम डीप में जाते हैं और सेम टू सेम एयर का जो सिलेंडर जिसके अंदर 78% नाइट्रोजन होता है और 21% अगर ऑक्सीजन होता है, ऐसे सिलेंडर को लेके जाएंगे तो क्या होगा, जज करते हैं। स्क्यूबा डाइवर्स यूज जब डीप सी में जाएंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, तो क्या होगा कि डेप्थ में पानी का प्रेशर लगता है, तो वो जो एयर हमारे जो ब्लड में डिजोल्व होगी उसके अंदर नाइट्रोजन का भी प्रेशर बढ़ेगा, और इस प्रेशर से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो जो नाइट्रोजन जो है, जो कि ब्लड में इनसॉल्युबल होता है गैस, लेकिन वो भी क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। जनरली हम जब ये जमीन पे होते हैं तो नाइट्रोजन भले ही हमारे बॉडी में जाता है, लेकिन वो बॉडी में ब्लड में कभी सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन ड्यू टू हाई प्रेशर द नाइट्रोजन becomes soluble in the blood in the depth of the sea. But what happens when sea divers comes towards the upper side of the sea? और जैसे जैसे सी के ऊपर आते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि जो डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन है वो धीरे धीरे रिलीज होगा अपने बॉडी में से, अपने बॉडी के ब्लड में से धीरे धीरे क्या होगा, रिलीज होगा। और ये जो रिलीज होता है तो ये क्रिएट करता है बबल्स, क्योंकि उसको प्रेशर का बहुत ज्यादा डिफरेंस लगता है। तो जैसे वाटर में बहुत ज्यादा प्रेशर है, टॉप में बहुत कम प्रेशर है, तो सी डाइवर्स कभी डायरेक्ट ऊपर नहीं आते हैं, वो जहां पे होते हैं वहां पे कुछ टाइम तक वो रुकते हैं, वहां पे नाइट्रोजन गैस को निकालते हैं। आपने भी देखा होगा कई बार कुछ वीडियोस के अंदर कि बबलिंग होता रहता है, ये बबलिंग किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। तो ये नाइट्रोजन को बाहर निकालेंगे, क्या होगा, जब ये ऊपर की ओर आएंगे तो प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर था, ऊपर बहुत कम प्रेशर था, तो क्या हो जाएगा, ये जो इट क्रिएट्स बबल्स, और ये बबल्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड के कैपिलरीज, जो छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं उसके अंदर जाता है, और उससे क्या होगा, ये पूरे जो ब्लड का जो फ्लो है उसको रोक देता है। तो जिस पार्ट में आपके ब्लड का फ्लो नहीं होगा वो पार्ट क्या हो जाएगा, वो पार्ट काम करना बंद कर देगा, उससे क्या होगा, पैरालिसिस हो सकता है, उससे आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, उसके आपके जो मसल्स होते हैं ये मसल्स भी टूट सकते हैं, उससे जो आपके जॉइंट्स है ये जॉइंट्स भी टूट सकते हैं। उस कंडीशंस को बोलते हैं बैंड्स। और वो बैंड्स को रोकने के लिए जो एयर का सिलेंडर था उसमें किसका अमाउंट हमको कम करना पड़ेगा, उसके लिए हमको अमाउंट कम करना पड़ेगा नाइट्रोजन का। सो नाइट्रोजन का अमाउंट कम करना पड़ेगा, इसलिए देयर आर स्क्यूबा डाइवर्स मिक्सिंग 3 गैसेस, इट इज कॉल्ड ट्राई मिक्सर गैस। और उसके अंदर क्या होता है, 11.7% हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन होता है, और 32.1% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। वहां पर बच्चे को समझ लेते हैं, जैसे आप नीचे जाते हैं नाइट्रोजन जो होता है वो वाटर ब्लड में इनसॉल्युबल गैस है, लेकिन वापस भी क्योंकि हाई प्रेशर की वजह से वो सॉल्युबल हो जाता है। जैसे सी डाइवर्स ऊपर जाते हैं वो ब्लड के में से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और वो क्या करता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या करता है, बबल्स क्रिएट करता है। ये बबल्स जो होते हैं वो कैपिलरीज में आते हैं, कैपिलरीज जो होते हैं अलग अलग जो ऑर्गन्स के अंदर जाने वाले होते हैं, वो ऑर्गन्स का फेलियर भी कर सकते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ब्लैंड्स। नेक्स्ट है कंडीशन, क्या नाम लिखा है, एनोक्सिया। जैसे कि कोई जो माउंटेनर्स होते हैं, मान लो कोई माउंटेनर माउंट एवरेस्ट पे जा रहा है, और माउंट एवरेस्ट पे जहां पे 8848 मीटर की हाइट पे, जैसे कि आपको मालूम है प्रेशर बहुत कम होता है, तो उस हम बोलते हैं कि हाँ वहां पे जो एयर है उसकी डेंसिटी कम होती है, हवा पतली हो जाती है। हवा पतली होने का मतलब क्या है, वहां पे जो ऑक्सीजन है वो उसकी अमाउंट कम है। तो इसका मतलब है कि प्रेशर हवा एट हाई एल्टीट्यूड्स प्रेशर ऑफ द गैस इज लो, इट मींस solubility of O2 is also less, so solubility of O2 in blood is also less। अभी आपको मालूम है कि हमारा जो पूरा बॉडी है वो वर्क ऑक्सीजन के बगैर नहीं कर सकता है। जैसे कि हमारे दिमाग को कम से कम 300% ऑक्सीजन चाहिए जो नॉर्मल ऑर्गन्स के कंपेयर में। तो अगर ऑक्सीजन ये अपर पार्ट को हमारे नहीं मिलेगी, बॉडी के अपर पार्ट को नहीं मिलेगी, तो हमें जो आंखों में जो दिखाई देना होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए उसको बोलते हैं पुअर आईसाइट यानी पुअर विजन हो सकता है, या तो दिमाग में ऑक्सीजन कम पहुंचने से हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। उस कंडीशन को बोला जाता है एनोक्सिया। तो बच्चों आपने देखा होगा कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स
एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स द बॉटल इज सील्ड एट हाई प्रेशर, स्क्यूबा डाइवर्स के बारे में भी देखा और एनोक्सिया के बारे में भी देखा। थैंक यू।